नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सानी। मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए मैं आपके लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ जो 2021 में पूछा गया था, जो 5 नंबर में पूछा गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि रिपीट होने की चांसेस इसके ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल है इस साल। आइए देखिए, पढ़ता हूँ मैं प्रश्न। स्मॉल एल लंबाई के तार से एक वृत्ताकार कुंडली बनाई जाती है। इस कुंडली को बी तीव्रता के एक चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है। यदि इस कुंडली में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो सिद्ध कीजिए कि, ये बात ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा, सिद्ध कीजिए कि इस पर अधिकतम बल आघूर्ण तब लगेगा जब इस कुंडली में केवल एक ही फेरा होगा। एक ही फेरा, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया। उस कुंडली में जब एक फेरा रहेगा तभी उस पे जो है अधिकतम बल आघूर्ण काम करेगा। इसे विकल्प में भी दे सकता है कि एक फेरे की, दो फेरे की, एक से अधिक या जीरो। तो ध्यान दीजिएगा, उसमें केवल एक फेरे लगेंगे। ठीक है, देखिए अब कैसे इसने बात किया है, हल करते हैं इसे। आपको पता है, हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई जो है वस्तु रखी जाती है तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है। जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वस्तु पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना लगता है? टाउ बराबर क्या होता है? टाउ बराबर होता है एन आई ए बी साइन थीटा होता है। ये बल आघूर्ण है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, अधिकतम बल आघूर्ण। तो अधिकतम का मतलब यहाँ टाउ मैक्स लगेगा। टाउ मैक्स, मैक्स का मतलब मैक्सिमम, अधिकतम। तो यहाँ पे टाउ मैक्स कब होता है? जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है। जब थीटा का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये जो टाउ जो है मैक्सिमम हो जाता है, तो साइन 90 अंश यहाँ पे हो जाएगा। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है? साइन 90 अंश का मान ध्यान दीजिएगा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो 1 का में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? NIAB। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र है कहीं, ठीक है। इसमें जो है वृत्ताकार कुंडली ऐसे से बनाई गई है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। इसकी लंबाई L है। इसमें कितने फेरे आई बह रहे हैं? इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ये वृत्त की तरह बनाया है, वृत्ताकार है यहाँ पे। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? उस तार की त्रिज्या कितनी रखा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टाउ मैक्स से निकल गया। समीकरण नंबर इसे 1 बना ले रहे हैं। ठीक है, अब आपको जरा जो है तार की लंबाई आपको दे दिया गया है, कितना है? L है। अब उसमें कितने फेरे हैं ये आपको पता नहीं है, तो अब हम तार की लंबाई निकाल ले रहे हैं। तो जरा देखिए, जैसे तार की लंबाई को हम जब मोड़ के रखेंगे, ऐसे जब मोड़ेंगे तार को, तो वो हमारा क्या बताएगा? अगर हम इसको तार को ऐसे ऐसे मोड़ के रख रहे हैं तो ये देखिए गोला टाइप बनेगा। गोला करें वृत्त के टाइप। तो ये वृत्त की परिधि निकल आती है। क्या कहलाती है? परिधि ये कहलाती है। यहाँ ये सब वृत्त की परिधि कहलाती है। अब इसमें कितने फेरे हैं? तो मान लेते हैं कितने फेरे हैं? n फेरे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तार की, मान लेते हैं, माना तार में कैपिटल N फेरे हों तो तार की लंबाई क्या हो जाएगी? तार की कुल लंबाई। कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? एक लंबाई जो होता है 2 पाई आर होता है एक फेरे का। अब जितने लंबाई होगी, मान लेते हैं कितने फेरे हैं? n फेरे, तो n से इसमें क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। लंबाई इसकी कितनी दी हुई है? स्मॉल l दिया हुआ है। हम नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है l लंबाई है, तो l बराबर ये हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, तो l देखिए, हम लोग यहाँ से r का मान निकालेंगे और r का मान ले जाके यहाँ पुट कर देंगे। तो ये देखिए गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2 पाई n हो जाएगा, या n इधर पहले लिख लीजिए, n इंटू 2 पाई बराबर क्या हो जाएगा? r। ये समीकरण नंबर 2। इस r का मान हम समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण
2 नहीं है, सॉरी 1 है। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जरा देखिए रख रहे हैं तो टाउ मैक्स बराबर क्या आ जाएगा, एन आई ए, सॉरी ए नहीं है, एन आई पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह ही हमको रखना है, तो आर की जगह पे कितना हो जाएगा, ये एल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर, यहाँ 2 है तो 4 हो जाएगा, और ये पाई का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पहले से बी है। ध्यान दीजिए यहाँ स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पे जो है स्क्वायर ही हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया, इसकी वैल्यू ये आ गई स्क्वायर की। बी को हम थोड़ा साइड में कर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बी है। ठीक है, देखिए एक एन से एक एन कट जाएगा हमारा, एक पाई से एक पाई भी हमारा कट जाएगा, तो बचेगा कितना, मैं इसको साइड में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो टाउ मैक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से बचेगा आई, यहाँ से बचेगा एल स्क्वायर, ये एल है ध्यान दीजिएगा, और यहाँ बचेगा बी, आई एल स्क्वायर बी, नीचे कितना बचेगा 4, सॉरी 4 एन रहने देते हैं, एन इंटू 4 पाई। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे आई कितने एम्पियर की धारा उस तार में जा रही है ये आपको पता होगा, तार की लंबाई कितनी है ये भी आपको दिया रहेगा, कितने चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, कितना टेस्ला है या कितना जो है वो दिया रहेगा, तो ये भी दिया रहेगा। 4 आपका कांस्टेंट है, पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है, तो ये सब आपका क्या है, कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो जब कांस्टेंट हटाएंगे, तो कांस्टेंट जब हटाते हैं तो क्या हो जाता है, कांस्टेंट जब हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनल लग जाता है, तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 1, नीचे n है तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा n। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि टाउ जो मैक्सिमम कब होगा, टाउ मैक्सिमम जो होगा फेरे की जो है संख्या जो होगी उसके क्या होगा, ये n है, फेरों की संख्या के क्या, थोड़ा सा इसमें फेरों की संख्या के क्या प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 1 रख दें, ठीक है, या कांस्टेंट हटा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये अधिकतम कब होगा, जब यहाँ पे 1 रख दें। ठीक है, 1 क्यों रख रहे हैं, अच्छा आ देख लीजिए, देखिए इसका मान अधिकतम कब होगा, जब यहाँ पे कम से कम वैल्यू होगी, तभी ना ये अधिकतम होगा, क्योंकि ये इसके रेसिप्रोकल है, उल्टा है, ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, इसका मान अगर हम ज्यादा लेंगे तो ये घट जाएगा। ठीक है, तो हमको कम से कम लेना है, तो हम कम से कम 1 ले लेते हैं, 1 जब यहाँ लेंगे तो ये अधिकतम ऑटोमेटिक रहेगा। तो यहाँ पे n बराबर कितना लेंगे, अगर 1 ले ले रहे हैं तो टाउ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर n बराबर, यदि n बराबर 1 ले लेते हैं प्रोपोर्शनल में, तो टाउ जो है 1/1 यानी कितना हो जाएगा, कांस्टेंट यहाँ पे हो जाएगा, या कुछ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे हटाइए, थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहे हैं, प्रोपोर्शनल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, चलिए प्रोपोर्शनल हटा के यहाँ पे हम कांस्टेंट लिख दे रहे हैं k इंटू 1/n। ठीक है, के लिख दिया, के बराबर यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ लिख दिया आई एल स्क्वायर बी अपॉन में 4 पाई। ठीक है, इससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा अगर, अब देखिए ये इसके रेसिप्रोकल हो गया, ये इसके रेसिप्रोकल है कि नहीं, तो अगर इसका मान ज्यादा लेंगे तो ये कम हो जाएगा, हमको अधिकतम चाहिए इसीलिए हम इसका कम से कम मान लेंगे। तो यदि n बराबर 1 लिख दे रहे हैं, जब 1 लिखेंगे यहाँ पे, ये कम से कम सबसे कम संख्या 1 होती है, 0 नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं 0 ले सकते, क्योंकि 0 लेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए कम से कम 1 ले रहे हैं। तो 1 यहाँ पे जब रखेंगे तो ये टाउ मैक्स बराबर कितना हो जाएगा, k अपॉन में 1 इंटू 1, तो 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, यानी टाउ मैक्स का मान फिक्स हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा मतलब अधिकतम होगा, तो इसीलिए फेरों की संख्या कम से कम 1 होगी, कम से कम 1 ही फेरे होंगे तभी वो जो है मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तो ये लिख लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में ये वीडियो उन बच्चों को शेयर करें जो
तेज होते हुए भी क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ पाते कि कैसे उसको लिखा जाए या कैसे समझा जाए, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।